हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यू आर अ बैडएस की, जिसे लिखा है जेन सिंसेरो ने। कभी आपने महसूस किया है कि आप में बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी किसी अदृश्य रुकावट में फंसी हुई लगती है। जैसे आप जानते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पैरों में कोई इनविजिबल चेन बंधी हो। आपको लगता है कि आप और भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपको रोक रहा है। जेन सिंसेरो बिल्कुल यही कहती हैं। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। हम खुद अपनी सोच के कैदी बन जाते हैं, अपनी पुरानी मान्यताओं, अपने डर और अपने सेल्फ डाउट के जाल में फंस जाते हैं, और फिर हम वही जिंदगी जीते रहते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि माइंड ने हमें एक ऐसी कहानी सुना दी है जिस पर हम यकीन करने लगे हैं। जरा सोचिए, अगर आपको यह यकीन हो जाए कि आप में एक ऐसी अनोखी ताकत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, और आप उसे आज से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं, या आप अपने अंदर छिपे उस बैडएस वर्जन को आजाद कर देंगे? आपके माइंड का सबसे बड़ा खेल यही है। यह आपको वही बनाने की कोशिश करता है जिसे आप पहले से जानते हैं, लेकिन ग्रोथ वहां होती है जहां माइंड अनफेमिलियर महसूस करता है। जेन सिंसेरो इस किताब में कहती हैं, आप वो सब बन सकते हैं जो आप सच में बनना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको उस इंसान पर यकीन करना होगा जो आप बनना चाहते हैं। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप एवरेज नहीं हैं, आप किसी भी तरह से स्मॉल नहीं हैं, आप एक पावर हाउस है। बस आपके अंदर वो एनर्जी सोई हुई है, और ये किताब उस एनर्जी को जगाने का काम करती है। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ी सी करेज चमका दें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा दें, थोड़ी सी सेल्फ लव अपने अंदर भर दें, थोड़ा सा अपने डर को पीछे छोड़ दें, तो क्या आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं बदल जाएगी? आप अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। आपके थॉट्स आपका फ्यूचर शेप करते हैं। आपका सेल्फ बिलीफ आपकी लिमिट्स तोड़ता है, और आपकी एक्शंस आपकी नई कहानी लिखते हैं। जेन सिंसेरो दिखाती हैं कि कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं आता, कॉन्फिडेंस डिसीजन से आता है। वही छोटे छोटे डिसीजंस जो आप हर दिन लेते हैं, वही चॉइसेस जो आपकी आत्मा को मजबूत बनाती हैं, वही बिलीफ्स जो आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और दोस्तों, यह किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, यह माइंडसेट बदल देती है। यह आपको बताती है कि आपको अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जीनी जैसे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बल्कि ऐसे जीनी है जैसे आप अपनी डेस्टिनी डिजाइन कर रहे हो। और इसी जर्नी में हम अब एक्सप्लोर करेंगे 10 पावरफुल लर्निंग्स जो आपको यह समझाएंगी कि कैसे नेगेटिविटी हटाएं, कैसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें, कैसे अपने डर को जीतें, कैसे अपनी एनर्जी को सुपरचार्ज करें, और कैसे वो बैडएस वर्जन एक्टिवेट करें जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तो दोस्तों, चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं पहली लर्निंग से। जेन सिंसेरो कहती हैं, आपके लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी बिलीफ्स आपकी रियलिटी क्रिएट करती हैं। मतलब आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, आपके अंदर से बदलती है। जरा सोचिए, अगर आपको बचपन से ये कहा गया हो तुम में कुछ खास नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी लिमिट्स बस इतनी हैं, तो आपका माइंड उन बातों को सच मान लेता है, उन बिलीव्स के अनुसार बिहेव करने लगता है, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी उसी पैटर्न में ढल जाती है। लेकिन जेन सिंसेरो कहती हैं, ये बिलीव्स आपकी नहीं है, ये दुनिया ने आपको दी हैं। आपने कभी कॉन्शियसली इन्हें चुना ही नहीं, लेकिन अब आप इन्हें बदल सकते हैं। बिलीफ सिस्टम्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपको उठाते हैं और एक वो जो आपको रोकते हैं, और हम में से ज्यादातर लोग दूसरे कैटेगरी में फंसे रहते हैं। जरा सोचिए, अगर आप खुद को कहते रहेंगे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो आपका माइंड उसी स्क्रिप्ट पे चलेगा। अगर आप सोचेंगे मैं लकी नहीं हूं, तो अपॉर्चुनिटी सामने होकर भी गायब लगेंगी। अगर आप बोलेंगे मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो बड़ा कुछ कर सके, तो आपका ब्रेन उस बिलीफ को प्रोटेक्ट करने लगेगा और आपको छोटे एक्शंस तक सीमित कर देगा। जेन कहती हैं, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी।
सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसे कौन सा स्टोरी सुना रहे हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी बिलीफ बदल दें, अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं केपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं ये कर सकता हूं, आप देखेंगे कि आपका बिहेवियर बदलने लगेगा, आप एक्शन लेने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि बिलीफ्स चेंज होने पर ब्रेन नया पैटर्न अडॉप्ट करता है और नया पैटर्न नई रियलिटी क्रिएट करता है। जिन कहती हैं बिलीफ्स दुनिया के बारे में नहीं, आपके बारे में होते हैं। अगर बिलीफ कहे तुम छोटे हो तो लाइफ छोटी लगेगी, अगर बिलीफ कहे तुम बैडएस हो तो दुनिया बड़ी लगेगी। जरा सोचिए, अगर आज से आप एक नया बिलीफ चुने, सिर्फ एक, जो आपकी जिंदगी को अपलिफ्ट करे, तो क्या होगा? बिलीव कि आप अपनी ड्रीम्स के लायक हैं, बिलीव कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं, बिलीव कि आप बदलाव के लिए बने हैं, बिलीव कि आप पावरफुल हैं। बिलीफ चेंज, आइडेंटिटी चेंज, आइडेंटिटी चेंज, बिहेवियर चेंज, बिहेवियर चेंज, डेस्टिनी चेंज। इस लर्निंग का सार यही है, आपकी जिंदगी आपकी बिलीव्स की छाया है। बिलीव्स बदल दें तो जिंदगी खुद बदलने लगती है। अब अगर आप तैयार हैं तो बढ़ते हैं लर्निंग 2 की ओर, जहां जेन सिंसेरो हमें दिखाती हैं कि सेल्फ लव सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रैक्टिस है। जेन सिंसेरो कहती हैं, आप अपनी जिंदगी से वही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिसके लिए आप खुद को वर्दी महसूस नहीं करते। और यही वजह है कि सेल्फ लव आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला, सबसे जरूरी स्टेप है। हम में से ज्यादातर लोग सेल्फ लव को गलत समझते हैं। हमें लगता है कि ये सेल्फिशनेस है, ये ईगो है, ये सेल्फ सेंटर्ड होने की निशानी है। लेकिन जेन कहती हैं, सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को वो सम्मान देना जो आप किसी और को देते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आपका अच्छा दोस्त हो तो आप उसे क्या कहेंगे? तुम कर सकते हो, तुम्हें डिजर्व्ड है, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन खुद से हम कहते हैं, मेरे बस का नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मुझे क्यों मिलेगा? यही कारण है कि हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी कम दिखाई देती है, क्योंकि हम खुद को अपने ही दिल में जगह नहीं देते। सेल्फ लव का मतलब मिरर के सामने खड़े होकर खुद से प्यार जताना नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है अपने ड्रीम्स को इंपॉर्टेंस देना, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना, अपने टाइम को वैल्यू देना, अपने इमोशंस को रिस्पेक्ट देना और सबसे बढ़कर खुद के साथ अच्छे से बात करना। जेन कहती हैं, आप पूरी दुनिया को लव दे सकते हैं, लेकिन अगर खुद से प्यार नहीं तो आप कभी पूरी तरह खुश नहीं होंगे। इमेजिन कीजिए, अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करे तो आप उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद के साथ हार्श वर्ड्स यूज करते हैं, मैं बेकार हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं दूसरों से कम हूं, तब आप वही बर्ताव अपने आप से करते हैं जिसे आप किसी और से कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। सेल्फ लव बाउंड्रीज बनाती है। बाउंड्रीज आपको उन लोगों से बचाती हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। सेल्फ लव आपको करेज देती है ना कहने की जब आपकी पीस दांव पर हो। सेल्फ लव आपको गिल्ट के बिना अपने लिए स्पेस बनाने की फ्रीडम देती है। जरा सोचिए, अगर आप खुद से कहें, मैं डिजर्व करता हूं कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ मीनिंगफुल, तो आपके डिसीजंस बदलने लगेंगे। आप टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आएंगे, आप खुद को बैक सीट पर रखना छोड़ देंगे और धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। सेल्फ लव आपकी वाइब्रेशन उठाती है। जब वाइब्रेशन ऊपर हो, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होना शुरू होती हैं। गुड पीपल आपके लाइफ में आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास फैलती है। जेन सिंसेरो कहती हैं, अगर आप पावरफुल लाइफ चाहते हैं तो पहले पावरफुल तरीके से अपने आप से प्यार करना सीखिए। इस लर्निंग का सार यही है, सेल्फ लव फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन वीक है तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लंबा नहीं चलता, लेकिन अगर सेल्फ लव स्ट्रांग है तो आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं लर्निंग 3 की ओर, जहां जेन दिखाती हैं कि आपकी थॉट्स आपकी रियलिटी क्यों बन जाती हैं। जेन सिंसेरो की सबसे पावरफुल टीचिंग यही है, योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी। मतलब आपकी जिंदगी आपके सर्कमस्टेंसेस से नहीं, आपके थॉट्स से बनती है। क्योंकि थॉट्स वो छोटे बीज हैं जो आपकी डेस्टिनी की जमीन में गिरते हैं और फिर पूरी जिंदगी का पेड़ बन जाते हैं। जरा सोचिए,
अगर आपके माइंड में रोज ऐसे थॉट्स घूम रहे हो कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरा लक खराब है, मैं कभी नहीं बदल सकता, मुझसे नहीं होगा, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा? आप एक्शन लेंगे? कॉन्फिडेंस आएगा? रिस्क लोगे? बिल्कुल नहीं। नेगेटिव थॉट्स आपको किसी भी नई पॉसिबिलिटी से दूर कर देते हैं। ये आपके दिमाग में एक ऐसी धुंध बना देते हैं जहां अपॉर्चुनिटीज भी छुपी हुई लगती हैं। लेकिन इसी जगह जेन सिंसेरो का बैड एस तरीका काम करता है। थॉट्स को बदलो, माइंडसेट बदलो और जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज अपने माइंड को ये मैसेज दें कि मैं कैपेबल हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरे अंदर पावर है, तो आपका ब्रेन इन अफर्मेशंस के हिसाब से एक्शन लेने लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन एक ऐसी मशीन है जो उसी डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में उसे सिग्नल्स मिलते हैं। नेगेटिव थॉट से नेगेटिव सिग्नल्स मिलते हैं, पॉजिटिव थॉट से ग्रोथ वाले सिग्नल्स मिलते हैं। जेन कहती हैं, आप नेगेटिव थिंकिंग छोड़कर पॉजिटिव नहीं बनते, आप पावरफुल बनते हैं। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब झूठ बोलना नहीं, अपनी पॉसिबिलिटीज पर विश्वास करना है। जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे से कहा जाए तुम कर सकते हो, तो वो प्रैक्टिस करेगा, कोशिश करेगा और इवेंचुअली विन करेगा। लेकिन अगर उससे कहा जाए तुम में कुछ नहीं है, तो वो कोशिश करने की हिम्मत ही खो देगा। वही बच्चा, वही टैलेंट, लेकिन थॉट्स अलग तो आउटकम भी अलग। हम सब भी ऐसे ही हैं। हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा हमारी सोच का आउटकम होता है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी जिंदगी छोटी हो जाएगी। अगर आपकी सोच लिमिटलेस है तो आपकी जिंदगी भी एक्सपैंड हो जाएगी। थॉट्स आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, थॉट्स आपका फ्यूचर क्रिएट करते हैं। जेन सिंसेरो एक ब्यूटीफुल लाइन कहती हैं, थॉट्स आर द फर्स्ट करेंसी ऑफ योर ड्रीम्स। मतलब आपकी सोच आपके सपनों का पहला इन्वेस्टमेंट है। इस लर्निंग का सार यही है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें। क्योंकि जब माइंड शिफ्ट होता है, आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, और आइडेंटिटी शिफ्ट होने पर लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 4 की ओर, जहां जेन बताती हैं कि आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही आपका असली बैडएस वर्जन छुपा है। जेन सिंसेरो कहती हैं, अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा किया है, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिला है। यानी ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होती। कंफर्ट जोन सेफ है, पर वही सेफ जगह आपकी पूरी जिंदगी को स्टॉप भी कर देती है। हम सब कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन के एडिक्ट बन जाते हैं। वही रास्ते, वही आदतें, वही डिसीजंस, वही रिएक्शंस, क्योंकि इन चीजों में दिमाग को कोई खतरा नहीं दिखता। लेकिन जेन कहती है, कंफर्ट जोन एक अच्छी जगह है, लेकिन वहां कभी कोई महान इंसान नहीं बना। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करे, परफेक्ट कॉन्फिडेंस, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट सिचुएशन, तो क्या वो कभी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जो परफेक्ट होता है वो सिर्फ आपका पहला कदम होता है। कंफर्ट जोन एक इल्यूजन है। यह आपको सेफ फील कराता है, लेकिन उसी सेफ्टी में आपका पोटेंशियल कैद हो जाता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी नई स्किल की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन माइंड कहता है क्या जरूरत है, अगर फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे? यही डर आपको उस दरवाजे से दूर रखता है जिसके पीछे आपकी नई सफलता छुपी होती है। जेन कहती हैं, फियर इज बोरिंग। मतलब डर कुछ नया नहीं देता, बस आपको वहीं रोक देता है जहां आप हमेशा से हैं। जरा सोचिए, अगर आज से आप अपने डर को सिग्नल समझने लगें कि हाँ, यही डायरेक्शन सही है। क्योंकि अक्सर जिन जगहों से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, वहीं हमारे बिगेस्ट ब्रेक थ्रूज छुपे होते हैं। कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए आपको ब्रेवरी ऐड करने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा अनकंफर्टेबल कदम चाहिए, सिर्फ एक। बाकी रास्ता अपने आप खुलता जाता है। उदाहरण, अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहला स्टेप माइक पकड़ना नहीं, पहला स्टेप 2 लोगों के सामने बोलना है। अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहला स्टेप कंपनी रजिस्टर करना नहीं, पहला स्टेप एक आइडिया बताना है। अगर फिटनेस इंप्रूव करनी है तो पहला स्टेप जिम ज्वाइन करना नहीं, पहला स्टेप 10 मिनट का वॉक है। जेन सिंसेरो कहती हैं, आप कदम उठाइए, यूनिवर्स रास्ता बना देगा। यूनिवर्स आपकी कंफर्ट जोन में मदद नहीं करता, वो आपकी करेज की तरफ अट्रैक्ट होता है। कंफर्ट जोन तब टूटता है जब आप डिस्कंफर्ट को एनिमी नहीं, टीचर समझना शुरू कर देते हैं। जब आप डर को सिग्नल समझते हैं,
जब आप खुद को चैलेंज करते हैं कि मैं इससे ज्यादा हूं। इस लर्निंग का सार यही है, आपका बैड-एस वर्जन आपकी कंफर्ट जोन की बाउंड्री के ठीक बाहर खड़ा है। बस आपको एक छोटा कदम चाहिए और पूरी जिंदगी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। अब अगर आप तैयार हैं तो बढ़ते हैं लर्निंग 5 की ओर, जहां जेन बताती हैं कि एक्शन ही असली मैजिक करता है, सिर्फ सोचने से नहीं। जेन सिंसेरो कहती हैं, नॉलेज इज यूजलेस विदाउट एक्शन। मतलब आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी कोर्सेज कर लें, कितनी भी एडवाइस ले लें, जब तक आप कदम नहीं उठाते कुछ नहीं बदलता। हम सब बड़े सपने देखते हैं, हम सब प्लान भी बनाते हैं, लेकिन एक्शन वहीं अटक जाता है जहां एक्सक्यूजेस शुरू होते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कहा होगा कल करूंगा, अभी मूड नहीं है, पहले थोड़ा परफेक्ट प्लान बना लूं, थोड़ा फ्री हो जाऊं फिर शुरू करूं। लेकिन वो कल कभी नहीं आता, वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं बनता। जेन कहती हैं, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, नॉट व्हाट यू थिंक अबाउट टुडे। एक्शन ही वो जगह है जहां आपका इनर बैड एस जागना शुरू करता है। इमेजिन कीजिए, आप समुद्र के किनारे खड़े होकर तैरना नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन तभी आप सीख पाएंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आपका स्किल डेवलप होगा। एक्शन माइंड को रीप्रोग्राम करता है। जब आप पहली बार स्टेप लेते हैं, दिमाग को मैसेज मिलता है कि हाँ, ये पॉसिबल है। दूसरी बार स्टेप लेते हैं, ये इजी हो रहा है। तीसरी बार, मैं ये कर सकता हूं। और धीरे धीरे एक्शन आइडेंटिटी में बदल जाता है। जेन सिंसेरो कहती हैं, एक्शन क्योर्स फियर। मतलब डर को सिर्फ सोचकर नहीं हराया जा सकता, डर को एक्शन से हराया जाता है। जब आप कदम रखते हैं, फियर कमजोर पड़ जाता है। जब आप प्रोग्रेस देखते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जरा सोचिए, अगर आप टुडे सिर्फ एक छोटा स्टेप लें, एक फोन कॉल, एक पैराग्राफ लिखें, 10 मिनट वॉक करें, एक आइडिया ड्राफ्ट करें, तो आपकी एनर्जी बदल जाएगी। आपको लगेगा मैं कर रहा हूं, चीजें बदल रही हैं। एक्शन आपको मोमेंटम देता है। मोमेंटम आपकी पूरी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर देता है। आप खुद को कैपेबल महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है, और यही फीलिंग आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। जेन कहती हैं, यूनिवर्स एक्शन को रिवॉर्ड देता है, विश को नहीं। मतलब अगर आप सिर्फ विश करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्टेप लेंगे तो यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाएगा, लोग भेजेगा, अपॉर्चुनिटीज देगा और आपकी ग्रोथ सपोर्ट करेगा। इस लर्निंग का सार यही है, आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं, ना कि वो जो आप रोज सोचते हैं। एक्शन छोटे हों, इम्परफेक्ट हों, लेकिन होने चाहिए। अब अगर आप तैयार हैं तो बढ़ते हैं लर्निंग 6 की ओर, जहां जेन दिखाती हैं कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा वेपन है। जेन सिंसेरो कहती हैं, आपकी जिंदगी आपके कॉन्शियस डिसीजन से नहीं, आपके सबकॉन्शियस बिलीफ से चलती है। मतलब आप बाहर से कितना भी पॉजिटिव सोच लें, अगर अंदर डीप बिलीव्स नेगेटिव है तो आपकी जिंदगी बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करेगी। सबकॉन्शियस माइंड आपके लाइफ का साइलेंट ड्राइवर है। ये आपकी हैबिट्स को कंट्रोल करता है, आपके थॉट्स को गाइड करता है, आपके एक्शंस को पुश करता है और आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम इसे समझते ही नहीं। जरा सोचिए, अगर किसी ने आपको बचपन में कहा पैसे कमाना मुश्किल है, सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलती है, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें ट्रूथ की तरह स्टोर कर लेता है और फिर पूरे लाइफ आप उसी ट्रूथ के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए बहुत लोग जितनी भी मेहनत करें, जितने भी प्लान्स बनाएं, उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसके पैरों में जंजीर डाल देता है। जेन कहती हैं, सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। मतलब अगर आप नेगेटिव बिलीव्स दोहराते रहेंगे तो सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में आपको धकेलता रहेगा। लेकिन अगर आप उसे एम्पावरिंग बिलीव्स देंगे तो आपकी पूरी इनर प्रोग्रामिंग बदल जाएगी। इमेजिन कीजिए, आप रोज खुद से कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कैपेबल हूं, मेरी जिंदगी ऊपर जा रही है, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूं। पहले दिन अजीब लगेगा,
दूसरे दिन छोटा सा बदलाव महसूस होगा, तीसरे हफ्ते में माइंड इसे सच मानना शुरू कर देगा और कुछ समय बाद आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से चेंज होता है, लॉजिक से नहीं। जेन सिंसेरो कहती हैं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी कहानी बदलें। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को एक नई कहानी सुनाएं जहां आप पावरफुल हों, डिजर्विंग हो, सक्सेसफुल हों और केपेबल हों। जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह 5 मिनट अपने सबकॉन्शियस को एफर्मेशंस दें तो 1 महीने बाद आप अपनी एनर्जी महसूस करेंगे। वो हैवी नहीं रहेगी, वो लाइटर, ब्राइटर, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। सबकॉन्शियस फियर भी स्टोर करता है, लेकिन वही सबकॉन्शियस करेज भी स्टोर कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसे क्या फीड करते हैं। जेन कहती हैं, योर सबकॉन्शियस इज लाइक अ लॉयल सर्वेंट दैट ओबेज व्हाटएवर यू रिपीटेडली कमांड। अगर कमांड्स वीक होंगी, लाइफ वीक हो जाएगी। अगर कमांड्स पावरफुल होंगी, लाइफ पावरफुल हो जाएगी। इस लर्निंग का सार यही है, सबकॉन्शियस माइंड आपका एनिमी नहीं, आपका सबसे बड़ा वेपन है। बस आपको इसे रीप्रोग्राम करना आना चाहिए। जब सबकॉन्शियस बदलता है, आइडेंटिटी बदलती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है, पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 7 की ओर, जहां जेन बताती हैं कि फियर को कैसे अपना फ्यूल बनाया जाए। जेन सिंसेरो कहती हैं, फियर इज जस्ट एक्साइटमेंट इन डिस्गाइज। मतलब डर वही इमोशन है जो आपको आगे भी ले जा सकता है और पीछे भी रोक सकता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, जब आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं, करियर चेंज, बिजनेस स्टार्ट, पब्लिक स्पीकिंग या किसी ड्रीम की तरफ बढ़ना, तो बॉडी नर्वस हो जाती है, दिल तेज धड़कता है, हाथ थोड़े कांपते हैं, माइंड फ्यूचर की हजारों वरीज दिखाता है। हम इसे डेंजर समझ लेते हैं, लेकिन जेन कहती हैं, यही तो ग्रोथ की शुरुआत है। फियर हमारा रोकने नहीं आया, फियर हमें बताने आया है कि ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड वही चीजों से डरता है जो अनफेमिलियर होती हैं, और आपकी ग्रोथ भी उसी अनफेमिलियर दुनिया में छुपी होती है। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने वाला है। वो डरता है, हिचकिचाता है, बार बार पीछे हटता है, लेकिन जैसे ही वो चलाना सीख जाता है, डर एक्साइटमेंट बन जाता है। ठीक ऐसा ही आपके साथ भी है। फियर आपकी जिंदगी को रोक नहीं रहा, फियर आपको सिग्नल दे रहा है कि यहां बड़ा अपॉर्चुनिटी हिडन है। जेन सिंसेरो कहती हैं, अगर कोई ड्रीम आपको डराता है तो वही ड्रीम परस्यू करने लायक है, क्योंकि स्मॉल ड्रीम्स कंफर्ट जोन में कंफर्टेबली रहते हैं, पर बड़े ड्रीम्स वे हमेशा डर के पीछे छुपी होती हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी चीज से डरते हैं, जैसे अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना, अपनी स्किल्स मोनेटाइज करना, अपने गोल्स लाउडली डिक्लेयर करना, तो इसका मतलब है वहीं आपकी बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हिडन है। जेन फियर को एनिमी नहीं मानती, वो कहती हैं, मेक फियर योर फ्यूल। मतलब डर को देखकर भागो नहीं, डर को देखकर एक्शन लो, डर के सामने स्टेप लो, डर को अपने साथ लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं, करेज का मतलब है डर है फिर भी मैं करूंगा। और जब आप ये कर लेते हैं, फियर रिस्पेक्ट में बदल जाता है, अंदर का एक नया वर्जन जागता है, आप खुद को अगले लेवल पर पाते हैं। जरा सोचिए, अगर अगले 30 दिनों में आप सिर्फ एक ऐसी चीज करें जिससे आप डरते थे, जैसे कोई नया स्किल शुरू करना, किसी से ऑनेस्ट बात करना, किसी ड्रीम प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट करना, तो आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाएगा। इस लर्निंग का सार यही है, फियर वीक नहीं बनाता, फियर डायरेक्शन दिखाता है। जहां डर है वहीं ग्रोथ है, वहीं आपका बैडएस वर्जन आपका इंतजार कर रहा है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 8 की ओर, जहां जेन बताती हैं कि कैसे आपकी एनर्जी आपकी रियलिटी अट्रैक्ट करती है। जेन सिंसेरो कहती हैं, योर एनर्जी इज योर फ्रीक्वेंसी एंड योर फ्रीक्वेंसी डिसाइड्स व्हाट यू अट्रैक्ट। मतलब आपकी जिंदगी में जो लोग आते हैं, जो सिचुएशंस आती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सब आपकी एनर्जी की वजह से आते हैं। कुछ लोग खुशियों के मैग्नेट होते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम्स के मैग्नेट बन जाते हैं। फर्क सिर्फ एनर्जी में होता है। जरा सोचिए, जब आप खुश, ग्रेटफुल और एक्साइटेड महसूस करते हैं तो आपकी बॉडी लाइट लगती है, आपका माइंड खोला रहता है, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली फ्लो करता है। ऐसी एनर्जी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब आप शिकायतों से भरे हों, निराश हों,
फ्रस्ट्रेटेड हो तो आपकी एनर्जी हैवी हो जाती है और हैवी एनर्जी हैवी सिचुएशंस अट्रैक्ट करती है। जेन कहती हैं यूनिवर्स आपके वर्ड्स से नहीं, आपकी वाइब्रेशन से रिस्पॉन्ड करता है। आप जितनी हाई फ्रीक्वेंसी पर होते हैं उतनी ही हाई क्वालिटी चीजें आपकी तरफ खिंचती हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी इंटरव्यू में एक्साइटेड कॉन्फिडेंट एनर्जी लेकर जाएं तो आपका टोन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल सब डिफरेंट वाइब्रेट करेंगी और सामने वाला उसी एनर्जी से प्रभावित होगा। लेकिन अगर आप एंग्शियस, नर्वस और डाउटफुल हों तो आउटकम भी उसी के हिसाब से होगा। एनर्जी सिर्फ आपसे नहीं फैलती, वो दूसरों तक भी जाती है और जो सिग्नल आप भेजते हैं वही सिग्नल वापस आता है। जरा सोचिए, अगर आप अपने गोल्स के बारे में हाई वाइब्रेशन थॉट्स रखें, मैं केपेबल हूं, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरे लिए अच्छा आ रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें बिलीवेबल मानने लगेगा और जैसे ही सबकॉन्शियस बदलता है, लाइफ बदलने लगती है। जेन सिंसेरो कहती हैं, लो एनर्जी इक्वल्स लो रिजल्ट्स, हाई एनर्जी इक्वल्स हाई रिजल्ट्स। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी और फिजिक्स दोनों है। एनर्जी की एक खास बात है, ये स्टिकी होती है। मतलब अगर आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो और भी चीजें आएंगी जो आपको ग्रैटिट्यूड फील करवाएंगी। अगर आप अबंडेंस फील करते हैं तो आपको और अबंडेंस मिलेगी और अगर आप लैक में सोचते हैं तो आपकी लाइफ में कमी ही कमी दिखाई देगी। एनर्जी शिफ्ट स्मॉल एक्शन से शुरू होती है। सुबह ग्रैटिट्यूड बोलना, अपने सक्सेस को इमेजिन करना, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना, पॉजिटिव म्यूजिक सुनना, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना। जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ 2 मिनट खुद से कहें कि आज का मेरा दिन बेहतरीन होगा, तो आपकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली बदल जाएगी और यही वाइब्रेशन पूरे दिन का अनुभव बदल देगी। इस लर्निंग का सार यही है, आपकी एनर्जी आपकी डेस्टिनी का मैग्नेट है। जैसी एनर्जी भेजते हैं वही एनर्जी आपकी जिंदगी में लौटती है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलते हैं लर्निंग 9 की ओर, जहां जेन बताती हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, एक एनर्जेटिक रिलेशनशिप है। जेन सिंसेरो कहती हैं, मनी इज जस्ट अ टूल, इट फॉलोज द एनर्जी यू गिव इट। मतलब पैसा आपके मेहनत से भी जुड़ा है, आपकी स्किल से भी जुड़ा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपकी बिलीफ्स और एनर्जी से जुड़ा है। बहुत से लोग पैसे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। किसी ने उन्हें बचपन से कहा होगा पैसा गंदा है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, ज्यादा पैसा चाहना गलत बात है, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये बिलीफ्स अंदर जाकर एक इनविजिबल वॉल बना देते हैं जो पैसा आपकी जिंदगी में आने ही नहीं देते। जरा सोचिए, अगर आपका माइंड ये बिलीफ लेकर चलता है कि पैसा स्कैर्स है, पाना मुश्किल है या आपके लिए नहीं है, तो क्या आपका दिमाग पैसा कमाने के नए रास्ते तलाश करेगा? क्या अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी? क्या बोल्ड डिसीजंस होंगे? नहीं। जेन कहती हैं, मनी गोज वेयर इट्स रिस्पेक्टेड। मतलब पैसा वहां जाता है जहां उसे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मिलता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप पैसे को गिल्ट के साथ देखते हैं तो आप कभी अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप पैसे के लायक नहीं, तो पैसा आपके पास टिकेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप पैसे को एक टूल की तरह देखें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करेगा, आपको फ्रीडम देगा, तो आपके अंदर उसकी एनर्जी के लिए एक नया स्पेस खुलेगा। मनी माइंडसेट पैसे के फ्लो को बदल देता है। जरा सोचिए, अगर आप खुद से कहें पैसा मेरे लिए अवेलेबल है, मेरी स्किल्स वैल्यूएबल हैं, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आपका सबकॉन्शियस इन बिलीफ्स पर काम करना शुरू करेगा। आप नए आइडियाज नोटिस करेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज रिकॉग्नाइज करेंगे, आप बोल्ड स्टेप्स लेने लगेंगे और पैसा एक्शन और एनर्जी दोनों को रिस्पॉन्ड करता है। जेन एक पावरफुल लाइन कहती हैं, वांटिंग मनी डजंट मेक यू बैड, इट मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं, ये कंफर्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और इम्पैक्ट का सिंबल है। पैसे से आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को फंड कर सकते हैं, दूसरों की जिंदगी को बदल सकते हैं। पैसा तब आता है जब आप उसे वेलकम करते हैं, गिल्ट से नहीं, ग्रैटिट्यूड से। आप पैसे से जितना डरेंगे वो उतना दूर जाएगा, आप पैसे को जितना रिस्पेक्ट देंगे वो उतना अट्रैक्ट होगा। इस लर्निंग का सार यही है, मनी माइंडसेट बदलें तो पैसा खुद को बदल लेगा। पैसा आपकी एनिमी नहीं, आपकी एनर्जी का पार्टनर है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी लर्निंग 10 की ओर, जहां जेन बताती हैं कि आखिर में फेथ यानी भरोसा क्यों आपकी जिंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है।
जेन सिंसेरो कहती हैं, फेथ इज बिलीविंग इन वॉट यू कांट सी सो दैट यू कैन क्रिएट वॉट यू ट्रूली वॉन्ट। मतलब भरोसा वही नहीं होता जो प्रूफ मिल जाने के बाद बनाए, भरोसा वो होता है जो प्रूफ आने से पहले किया जाए। क्योंकि प्रूफ तो रिजल्ट है, लेकिन फेथ फ्यूचर को डिजाइन करता है। हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है, हम भरोसा तभी करते हैं जब हम रास्ता देख लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। रोड पहले नहीं दिखती, रोड चलते चलते बनती है। जरा सोचिए, अगर हर ड्रीम तभी पूरा होता जब रास्ता साफ दिखता, तो दुनिया में कोई बड़ा इंसान नहीं बनता। हर अचीवर ने पहला कदम अंधेरे में रखा है, पहला विश्वास बिना गारंटी के किया है, पहला रिस्क बिना सेफ्टी नेट के लिया है। फेथ का असली मतलब है अपने आप में वो भरोसा रखना जिसे अभी दुनिया नहीं देख पा रही, अपनी पोटेंशियल पर विश्वास करना भले आपका आज का वर्जन कमजोर दिखे, अपनी फ्यूचर सेल्फ पर ट्रस्ट रखना भले अभी कोई रिजल्ट ना हो। इमेजिन कीजिए, आपके अंदर एक सपना है, कोई स्किल सीखने का, कोई बिजनेस शुरू करने का, कोई बड़ी जिंदगी जीने का। माइंड पूछता है कैसे होगा, क्या होगा, कुछ गलत हुआ तो? और यही फेथ आपका सबसे बड़ा वेपन बनता है। जेन सिंसेरो कहती हैं, फेथ रिप्लेसेस फियर। जहां फेथ होता है वहां डर पलटकर मोटिवेशन बन जाता है, रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाता है और एक्शन नेचुरल बन जाता है। फेथ का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा यह है, आपको पूरी सीढ़ी नहीं देखनी, बस पहला कदम रखना है। यूनिवर्स बाकी स्टेप्स दिखा देगा। जरा सोचिए, अगर आप अपने गोल्स को फेथ के साथ परस्यू करें तो डाउट्स कम हो जाएंगे, एनर्जी पावरफुल हो जाएगी और आपके डिसीजंस बोल्ड हो जाएंगे। क्योंकि फेथ एक्शन को प्रोटेक्ट करता है, वो आपको कहता है कि तुम सही रास्ते पर हो, बस चलते रहो। फेथ आपकी वाइब्रेशन बढ़ाता है, यह आपको उस फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है जहां अपॉर्चुनिटीज अपनी ओर खिंचती हैं, जहां राइट पीपल आपकी लाइफ में आते हैं, जहां राइट टाइमिंग आपके फेवर में काम करती है। जेन कहती हैं, यू एक्ट लाइक अ बैड एस व्हेन यू ट्रस्ट लाइफ। जब आप भरोसा रखते हैं तो आप हेजिटेशन से नहीं, कॉन्फिडेंस से चलते हैं और आपकी पूरी आइडेंटिटी ग्रोथ मोड में शिफ्ट हो जाती है। इस लर्निंग का सार यही है, फेथ वो इनविजिबल फोर्स है जो आपकी ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देती है। जहां विश्वास गहरा है वहां रास्ता कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, आज की इस पावरफुल जर्नी में हमने ये महसूस किया कि बैड एस होना कोई एटीट्यूड नहीं, एक लाइफस्टाइल है। ये वो दुनिया है जहां आप अपने डाउट्स से ऊपर उठते हैं, अपने डर को डायरेक्शन बनाते हैं, अपनी एनर्जी को हाइट देते हैं और अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह अपने हाथों में लेकर चलते हैं। जेन सिंसेरो हमें सिखाती हैं कि हम एवरेज बनने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां आए हैं अपना सबसे बोल्ड, सबसे ब्राइट और सबसे अनस्टॉपेबल वर्जन जीने के लिए। जिंदगी इंतजार नहीं करती, लेकिन आपकी करेज, आपका फेथ और आपका एक्शन जिंदगी को आपको सेलिब्रेट करने पर मजबूर कर सकते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप आने वाले दिनों में बस एक चीज बदल दें, अपने बारे में सोचने का तरीका, तो आपकी पूरी कहानी बदल सकती है, आपकी आइडेंटिटी बदल सकती है, आपकी एनर्जी, आपकी चॉइसेस, आपकी सक्सेस, सब कुछ अपग्रेड हो सकता है। क्योंकि आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं, आपको किसी गारंटी की जरूरत नहीं, आपको बस उस एक आवाज पर भरोसा करना है जो आपके अंदर कहती है, तुम बहुत कैपेबल हो और तुम्हारी जिंदगी और भी बड़ी हो सकती है। और दोस्तों, अगर आज की समरी ने आपके दिल को छुआ हो, आपको इंस्पायर किया हो या आपको आपके अंदर छिपे बैड एस वर्जन की एक झलक दिखाई हो, तो कमेंट्स में जरूर बताइए आपको कौन सी लर्निंग सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। और हां, अगर आप ऐसी ही सोलफुल, सिनेमैटिक और लाइफ चेंजिंग समरीज हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टोरी मैग्नीफाइड पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपको आपकी बेस्ट लाइफ तक ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। अब बताइए, अगली समरी किस किताब पर चाहिए?